Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. We will study how this take place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. तो इसमें हमने क्या देखा कि जो प्लांट्स होते हैं जो वो एनर्जी फॉर्म करते हैं, मतलब जो वो ग्लूकोज फॉर्म करते हैं उसको एक साथ यूज़ नहीं करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में और बाद में उसको यूटिलाइज़ करते हैं जब उनको नीड होती है। वैसे ही हम लोग होते हैं, हम क्या करते हैं जब हम खाना खाते हैं तो उसको हमारी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। प्लांट्स जो फूड सिंथेसिस करते हैं वो इमीडिएटली यूज़ नहीं करते हैं उस फूड को, बल्कि वो स्टोर कर लेते हैं स्टार्च के फॉर्म में। और जब नीड होगी और फोटोसिंथेसिस उस कंडीशन में नहीं हो पाएगा या सनलाइट नहीं उनको मिल पाएगी या कोई रॉ मटेरियल नहीं मिल पाएगा, तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं उस स्टार्च को यूज़ कर लेते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज में और उसको फिर यूज़ कर लेते हैं। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं जब फूड कंज्यूम करते हैं तो हम भी अपनी बॉडी में कुछ फूड को स्टोर्ड रहता हो जाता है हमारी बॉडी में, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो हम देखते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस टाइप से होता है। तो हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के फॉर्म में जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उनको प्लांट यूज़ करते हैं और सनलाइट, क्लोरोफिल इनकी प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं एंड इवॉल्व होती है ऑक्सीजन गैस। CO2 आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है, वाटर रूट्स के थ्रू प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और फिर जाइलम होता है जिसकी हेल्प से जो वाटर है वो कंप्लीट प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। क्लोरोफिल, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है जो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और ग्लूकोज फॉर्म करता है। So let us now see what actually happened during the process of photosynthesis. The following events occur this process. तो हम देखते हैं कि क्या क्या events होते हैं। Absorption of light energy by chlorophyll. Chlorophyll सबसे पहले क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हम यूज़ करते हैं, जो वाटर यूज़ होता है उसका स्प्लिटिंग होती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को हम फोटोलाइसिस कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस यूज़ हो रहे हैं। आपका सबसे पहले कि क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। सेकंड हमने देखा कि लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होगा केमिकल एनर्जी में और वाटर की स्प्लिटिंग होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का और फिर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। तो रिडक्शन मतलब एडिशन होना हाइड्रोजन का, तो CO2 में हाइड्रोजन का एडिशन होगा और कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज फॉर्म होगा C6H12O6। एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है। These steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plant take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by chlorophyll during the day. तो ऐसा क्यों कहा जाता है? एग्जाम्पल देखिए बताया है कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेजर्ट प्लांट्स नाइट में ही CO2 को एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं और एक इंटरमीडिएट कंपोनेंट सिंथेसिस करते हैं और फिर जब सुबह का टाइम होता है तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस कर देते हैं। मतलब वो नाइट में ही क्यों CO2 को एब्जॉर्ब करके रख रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वाटर के एवोपरेशन से प्लांट को बचा सकें। क्योंकि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वाटर की कमी है उनको, तो वो वाटर को अपने अंदर ही अब स्टोर करके रखते हैं। और फिर उस टाइम क्या होगा, अगर वो दिन में ज़्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे तो मतलब पोर्स ओपन रहेंगे तो CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की वजह से जो प्लांट हैं तो वाटर का भी क्या होगा, एवोपरेशन होगा उस कंडीशन में। तो
इसी वजह से ये नाइट में ही अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं और CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर एक इंटरमीडिएट कंपोनेंट या फिर प्रोडक्ट बना के रखते हैं। फिर उस प्रोडक्ट से ये क्या, इसमें जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर देता है।